हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है, दैट इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मींस यूनिवर्स। जैसे आपने यूनिवर्स देखा है ना, यूनिवर्स क्या हो गया, एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर क्या लाई कर रही हैं, गैलेक्सीज लाई कर रही हैं। जितनी भी हेवनली बॉडीज हो गई, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गया, सन हो गया, जितना कुछ भी है सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, यूनिवर्स के अंदर आ रहा है। मीन्स एक यूनिवर्स है, उसको आप मान सकते हो एक बड़ा सेट है जिसके अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, मतलब जितना कुछ भी है सब किसके अंदर लाई कर रहा है, यूनिवर्स के अंदर लाई कर रहा है। जैसा यूनिवर्स का काम है वैसा ही कुछ मतलब किसका भी है, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग भी है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सभी सेट्स लाई कर रहे हैं, मतलब उस सेट के बाहर कोई भी सेट लाई नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक नेचुरल नंबर का क्या ले लेता हूँ, सेट ले लेता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 1 2 3, यही होता है सब। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक कोई भी अपने से सेट ले लेता हूँ, इवन नंबर्स का सेट ले लिया। सपोज कर लो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 4 6 सो 1 2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं ऑड नंबर्स का ले लेता हूँ एक सेट, ये आ गया 1 3 5 7। ठीक है, सो 1 2। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, प्राइम नंबर्स का सेट ले लेता हूँ, जो मर्जी ले लो आप अपनी मर्जी से। सी सेट ले लिया मैंने प्राइम नंबर्स का, तो कौन से आ जाएंगे, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, सो 1 2, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी है, कोई भी सेट ले लो। मैं क्या ले लेता हूँ, एक ऐसा सेट ले लेता हूँ जो कंटेन कर रहा है 3 के मल्टीपल्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी के साथ डिनोट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, सो 1 2। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिए, 4 सेट ले लिया अपनी मर्जी से। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जितने भी 4 सेट लिए हुए हैं ए बी सी डी, ये सभी के सभी सेट्स किसके अंदर लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। ध्यान से देखो, इवन नंबर का सेट है, किसके अंदर लाई कर रहा है, एन के अंदर, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ एन, बी इज ए सबसेट ऑफ एन, सी इज ए सबसेट ऑफ एन, डी इज ए सबसेट ऑफ एन। मतलब अगर हम यही सभी सेट्स कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिस यूनिवर्स के अंदर, जिस सेट के अंदर बाकी सभी सेट्स, बाकी सभी गैलेक्सीज, बाकी सभी हेवनली बॉडीज क्या कर रही हैं, उसके अंदर लाई कर रही हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। मतलब इसका काम किसकी तरह हो रहा है, यूनिवर्स की तरह हो रहा है, तभी इसको नाम क्या दे दिया है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को किसके साथ डिनोट किया जाता है, हमेशा यू के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे यू के साथ। और ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये किसका काम कर रहा है इस टाइम, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट कोई एक सेट नहीं है। सर ये क्या कह रहे हो, सेट लिखा हुआ तो सेट ही होगा ना। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यूनिवर्सल सेट जर्नल में अगर कहें तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि नेचुरल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट, तो ये कोई मेरी जर्नल स्टेटमेंट नहीं हुई। मैं ये नहीं कह सकता कि नेचुरल नंबर हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, ऐसा नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, बट ये यूनिवर्सल सेट का काम किसके लिए कर रहा है, इन सभी सेट्स के लिए ये किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। क्लियर हुआ। यहीं पे अगर मैं इंटीजर का सेट लिख देता हूँ, इंटीजर का सेट मैंने लिख दिया इस तरह से, -3 -2 -1 0 1 2 जो भी है, सो 1 2। ठीक है, ये लिख दिया। अभी तक नेचुरल नंबर का सेट जो था वो किसका काम कर रहा था, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा था। बट अब नेचुरल नंबर से भी बड़ा सेट कौन सा आ गया, हमारा इंटीजर का सेट आ गया। तो अब नेचुरल नंबर को छोड़ के कौन काम करेगा, इंटीजर का सेट जो है वो किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा इन सभी सेट्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, एग्जांपल्स आपको आ जाएंगी, बट जो मेन कंसेप्ट्स होते हैं ना, जो की पॉइंट्स होते हैं, उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो शायद आपको ना आए। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। नेचुरल नंबर का सेट अभी तक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा था इन सभी सेट्स के लिए, बट अब जैसे ही मैंने इसे बड़ा एक सेट डाल दिया Z,
ठीक है, जैसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि ये जो है वो यूनिवर्स का काम कर रहा है, ये यूनिवर्स है जिसके अंदर प्लैनेट्स लाई कर रहे हैं। बट उनकी रिसर्च में ऐसा निकल के आया कि ज़रूरी नहीं है कि ये है, इसके ऊपर भी एक सेट लाई कर रहा है, इससे बड़ा भी एक सेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो किसका काम कर रहा है, यूनिवर्स का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि Z इन सभी के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर इसी बोर्ड के ऊपर मैं रियल नंबर का सेट लिख देता हूँ, अब मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा। अब Z को छोड़कर यूनिवर्स का काम कौन करेगा, R। ठीक है, R जो सेट होगा वो किसका काम करेगा, यूनिवर्स का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, यूनिवर्सल सेट बेसिकली जो हमारे सामने जितने भी सेट्स पड़े हुए हैं, अगर हमें कहा जाए कि बताओ यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, हमने क्या देखना है, हमने उन सभी सेट्स में से एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जो सभी के सभी जो बाकी के सेट्स होंगे उनको लाई करेगा। मतलब एक ऐसा सेट हमने वहां पे फाइंड करना है कि बाकी के जो सेट्स होंगे वो उस सेट के जो हमने चूज किया है उसके क्या होने चाहिए, वो सबसेट्स होने चाहिए। तो वो जो हमने चूज किया हुआ सेट है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अगर यहीं पे मैं एक और सेट लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया √2, √3, √4, ठीक है, सो ऑन टू, ये मैंने सेट लिख दिया है। रियल नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखो, अब मुझे बताओ, ढूंढ के बताओ कोई यूनिवर्सल सेट होगा। आप देखोगे नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अंदर ये सभी लाई कर रहे हैं। फिर आप देखोगे इससे बड़ा है Z, हो सकता है कि Z जो है वो क्या हो, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा हो। बट आपने देखा कि जो E सेट है वो यूनिवर्स के अंदर लाई नहीं कर रहा है, मतलब Z के अंदर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि Z भी यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं, कोई भी सेट हमें ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बाकी के सेट्स को कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हो गया जो बाकी सभी सेट्स को कंटेन करेगा। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के टॉपिक्स जब हम वेन डायग्राम पे देखेंगे, वेन डायग्राम पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके अंदर सबसेट्स किस तरह से होते हैं। हम इसको पूरा वैसा इमेजिन करेंगे जैसा कि हमारा यूनिवर्स होगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।